भी अभी तुम्हारे ऑटो से ही चल दूंगा। जी बिलाल भाई, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, मैं तुमसे पूछूंगा। जी खड़े। कांग्रेस के डीएनए में ये बता रहे हैं कि देशद्रोही और देश विरोधी। मैं ये कहना चाहता हूं, देश के पहले प्रधानमंत्री आजाद भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान करने का काम किया है इंदिरा गांधी जी ने, जिसने जो है सुनिए मेरी बात। क्या मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे इंदिरा गांधी जी ने, उनका अपमान करने का काम किया है। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत की, उसका अपमान करने का काम किया। आप ऐसी बात मत करिए। अगर आपको लगता है वाकई विकास पे बात करनी है तो विकास के मुद्दों पर बात करिए। 2014 के बाद इतनी नफरत फैला दी है देश में आप लोगों ने, यही मुद्दे रहते हैं, चाहे आप घर वापसी की बात करें, चाहे मंदिर मस्जिद की बात करें, हिंदू मुस्लिम की बात करें, इससे ऊपर बात करिए ना। अगर आपको विकास की बात करनी है तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन आपकी यही बात रहती है कि उसने ये करा। अरे 70 साल कांग्रेस ने इस देश को बनाया, कांग्रेस ने इस देश के लिए शहादत दी, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, लेकिन उनका अपमान करने वाले आप लोग हमेशा यही काम करते हैं। कोई किसी का अपमान करके ज्यादा दिन तक लंबी लकीर नहीं खींच सकता। आपने जो श्रीनगर से बात कही वो बहुत लबोलबाब, बिल्कुल क्लियर और करेक्ट बात है, बहुत फोकस्ड बात आपने कही। आपको लग रहा होगा कि मैं इस कोने में क्यों नहीं आ रहा था, आपको अंदाजा होगा मैं क्यों नहीं आ रहा था। अब मैं आता हूं आपके पास। जी जी। मध्य प्रदेश अशोकनगर से हूँ। मध्य प्रदेश अशोकनगर से हैं। नाम आपका? गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा जी, सवाल पूछो। पाजी जल्दी लेके खरीद के आओ इधर। मेरा ये है कि आज भारत को आजाद हुए कम से कम 75 साल से ऊपर। कम से कम नहीं हो गए जी हाँ हो गए, सॉरी। तो अभी तक विकास के मुद्दे क्या रहते हैं आपने सुने हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार और उसकी विकास की बात कोई नहीं करता, आपने देखा है। पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल कि नेताओं के लिए एक नियम होना चाहिए, जो सेना में भर्ती होकर आएगा 5 साल 10 साल अपनी सेवाएं देगा वो नेता बनेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार नेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। नियम इतना सख्त कई देशों में है, ऐसा नियम है कि जहां से उनके लिए पहले फौज में आपको सेवाएं देनी पड़ेगी, आपकी वहां पर आप। मैं समझ गया आपकी बात। अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये छोटी सी बात है, लेकिन जीवन में बड़ा कैरेक्टर और बड़ी लकीर खींचती है, होना चाहिए। इसके लिए सेना में भर्ती, हाँ सेना को मैं मानता हूं सर्वोच्च शिखर पर है वो अनुशासन के मामले में, लेकिन हम अपने जातीय जीवन में भी, अपने रोज के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, आपने हटाया ना अभी किसी को, यहां से हटा दिया आपने, अपने आप चला गया वो। हटाया ना, आप ही ने हटाया, मैंने थोड़ी ना कुछ कहा, मैंने तो कहा रखा, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। मुझे मालूम था एक समय आएगा आप कहेंगे जाओ यहां से, चला गया। तो अनुशासन यही होता है। जी नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड जो बिलाल ने कहा। बिलाल साहब ने अपनी बात रखी कि आप अपमान करें। मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी। देखिए, मैं खड़गे साहब की स्टेटमेंट पर फिर वापस आता हूं और उन्हें साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर आपको देश में राजनीति करनी है तो वो समय चला गया जब गठबंधन करके आप एक एमपी इधर उधर करके सरकारें गिरा देते थे। अब 130 करोड़ जनता का मन जिस आदमी ने जीता है, जब तक तुम उसे अपमानित करते रहोगे तब तक तुम उसके पिता पर टिप्पणी करते रहोगे, उसके निजी जीवन पर टिप्पणी करते रहोगे। मैं कह रहा हूं जितनी सीटें आज कांग्रेस की हैं 2024 में ये भी चली जाएंगी। तो खड़गे साहब छोटी सी एडवाइस दे रहा हूं, अगर आपको मत जीतने हैं तो 130 करोड़ जनता का मन जीतो, गठबंधनों से सरकारें नहीं चलने वाली है। वाह क्या बात है जी। मैं एक सलाह इनको भी देता हूं और मोदी जी आप उम्र में उनसे बड़े हैं, जो सलाह दे को भी हाँ। कि अहंकार न पालिए। वक्त के समंदर में सिकंदर भी डूब गए, तो इसलिए अहंकार नहीं पालिए। ये देश की डेमोक्रेसी है, देश की जनता सबसे बड़ी है और जनता का आशीर्वाद ही सबको मिलता है। कभी आपको 2 थे और हमें 400। तुम्हारा सवाल नहीं ले पाया था, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी क्विक। राजस्थान से हूँ और राजस्थान से आजाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी चीफ से भीम आर्मी चीफ, अच्छा उनसे पार्टी और नागौर प्रेसिडेंट हूँ, विक्रम जो है नाम। सर मेरा सवाल कांग्रेस और भाजपा दोनों से है। राजस्थान में जो भी कांग्रेस सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है माननीय, उन्होंने 3 दिन पहले राजस्थान का बजट पेश किया था। 8 मिनट तक उन्होंने मुख्य पिछला बजट था उन्होंने पढ़ दिया। अब बताओ बजट से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कभी पायलट साहब इधर घुस रहे, कभी मुख्यमंत्री गहलोत साहब इधर खींच रहे, तो उनकी सरकार अभी स्टेट में नहीं चल रही है। वो सर कह रहे हैं केंद्र में चलाएंगे, तो सर दिमाग से निकाल दो। ये मेरा कांग्रेस को पहला। जी मैं आया भीम आर्मी पार्टी के हैं, लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पलट के अजय जी से आज पूछना चाहता हूँ। आपने उनसे कहा ना कि एक सलाह मैं देना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सलाह तो अच्छी दे रहे हैं आप, अहंकार मत पालिए। आप काहे नहीं अहंकार छोड़ देते हैं और जाके जेडीयू से कहते हैं आई लव यू, कह दीजिए। अगर आप अपना अहंकार छोड़ सकते हैं
तो सारे लोग एक हो जाएंगे। जेडीयू कही रही है कहो तो आई लव यू, टुकुर टुकुर का देख रहे हैं? अरे कहो तो आई लव यू कहने में अजय जी इतनी देरी क्यों? अहंकारी तो है, आप अपना अहंकार छोड़िए, सारे लोग एक हो जाएंगे। वक्त आने दीजिए, हम गुलाब लेकर भी जाएंगे। यानी मौके की तलाश में हैं। हाँ जी, जब तक वक्त ही खत्म हो जाएगा, कांग्रेस ये पहले त्यागे कि उसके नेतृत्व में सरकार बनेगी। कांग्रेस को किसी और का नेतृत्व स्वीकार करना होगा, चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई और हो। अगर कांग्रेस पीछे नहीं चलेगी तो पीछे रह जाएगी, आगे चलेगी तो पीछे झांकेगी तो कुछ मिलेगा ही नहीं। बीजेपी से अंतिम सवाल सर, बीजेपी से इस बच्चे में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन सर बताइए 2021 से 2022 में 1.5 गुना से ज्यादा लोग इस देश को छोड़ के, इस देश की नागरिकता को छोड़ के गया है। देश में अमृतकाल चल रहा है, जगह जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवे का जाल बुना जा रहा है, और इस देश में लोग, इसका एक बार जवाब ले लीजिए, ये जवाब ले लीजिए कि ये देश को जाने वाले लोग, उनके बहुत सारे विभिन्न कारण हैं, बहुत सारे विभिन्न कारण हैं। मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा जी। भाई साहब जो कहते कांग्रेस के कि 2014 से, तो ये हर बार हार क्यों जाते हैं? हर बार हार क्यों जाते हैं? हार क्यों जाते हैं चुनाव? ये एक कारण है उसका, उनके पास मोदी जी नहीं है। और नेतृत्व जो होता है, उसका जो आवृत्त होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको इनकार नहीं किया